उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार अभियान के तहत एक पुराने कुएं की खुदाई की जा रही है। यह कुआं PWD गेस्ट हाउस के सामने स्थित है, जिसे जिला प्रशासन के निर्देश पर खोला गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कुआं वर्षों से बंद पड़ा था और अब इसे दोबारा खोलने पर विचार किया गया है। खुदाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कुएं की संरचना कैसी है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। प्रशासन के अनुसार संभल जिले में पुराने कुएं, मंदिरों और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण का कार्य जारी है। प्रारंभिक चरण में JCB का उपयोग किया गया था, लेकिन कुएं को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए अब इसे मैनुअल रूप से खोदा जा रहा है। स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला कि PWD गेस्ट हाउस के सामने एक कुआं है, तो उस कुएं की खुदाई हो रही है। पूर्ण खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कुएं की प्रकृति क्या है। क्या शिकायत नहीं? शिकायत नहीं, जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश पे खुदाई हो रही है। खुदाई के उपरांत पता चल जाएगा कुआं है। कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि पूरे संभल जिले में जो है एक अभियान के तहत जो प्राचीन कूप और तीर्थ है उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी के तहत ये कूप भी है। अब इसकी प्रकृति स्पष्ट होने के बाद ही हम कह पाएंगे प्राचीन है कि ये सामान्य कुआं है। सर, JCB चलाई गई है यहाँ पर, क्या कुछ दीप वगैरह दिखाई दी? नहीं, दीप नहीं, उसके आउटर जो उसकी परिधि है, कुएं की परिधि हमें दिखी है। अब जो है मैनुअली खुदाई होगी, चूंकि कुआं बहुत बड़ा नहीं है तो JCB से उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए हम मैनुअली खुदाई करेंगे बैरिकेडिंग लगा के। वहीं आपको बताते चलें कि संभल जिले के तहसील गुन्नौर के अंतर्गत आने वाले पहाड़वाड़ा गांव में महवा नदी के पुनरुद्धार कार्य के दौरान एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई। 2 फरवरी 2025 की रात खुदाई के दौरान ग्रामीणों ने सूचना दी कि जमीन से एक शिवलिंग प्रकट हुआ है और वहां से स्वतः ही जल प्रवाहित हो रहा है। यह खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा अर्चना शुरू हो गई। संभल में तहसील है गुन्नौर, उसका एक ब्लॉक है रजपुरा, वहाँ का गांव पहलवाड़ा है। वहाँ महवा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम मनरेगा के द्वारा किया जा रहा था और उसी नदी पुनरुद्धार के अंतर्गत जब पहलवाड़ा के अंदर खुदाई की गई तो 2 फरवरी 2025 अभी रात्रि में कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि वहाँ एक शिवलिंग है और धरती से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। हम यहाँ पे अरेल नदी का पुनरुद्धार कर रहे हैं, पहले सोत नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, तो उसी के क्रम में हमने SDM को कहा है कि वो देखे रियल स्थिति क्या है और पता लगा रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वर्तमान में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी भीड़ एकत्र हो गई है और वहाँ पूजा पाठ इत्यादि उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि संभल जिले में कुल 87 तीर्थ स्थलों के संरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 5 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। अब तक 17 तीर्थ स्थलों की पहचान कर ली गई है, जबकि 2 की पुष्टि अभी बाकी है। कितने तीर्थों को लेकर इस समय कार्य किया जा रहा है? हम तो सभी तीर्थों को लेकर काम कर रहे हैं। कुल 87 तीर्थ हैं, 5 महातीर्थ हैं, उन सभी को लेकर के काम कर रहे हैं। तो कितने कूप अब तक बाहर आ चुके हैं? जो कूप तो लगभग सारे आ चुके हैं। 17 का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 2 का आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है। जो तीर्थ है वो 41 आ चुके हैं। तो संभल के तीर्थों को लेकर क्या अगला कदम उठाया जाएगा? पर्यटन विभाग के माध्यम से, जो धर्मार्थ कार्य विभाग है उनके माध्यम से, उसके अतिरिक्त ग्राम के बजट से और नगर पालिका परिषद के बजट से और CSR के माध्यम से कन्वर्जेंस करके हम सभी तीर्थों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। पर्यटन विभाग और धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से इन स्थलों को पुनर्जीवित करने के लिए नगर पालिका और ग्राम विकास योजनाओं के बजट के साथ साथ CSR फंड का भी उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण से न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर सहेजी जाएगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।